स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। बेस कितना इसमें? आननं भूति गणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम वरदाग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं राम राम। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं
शङ्करम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपेचित चोर प्रभु जय जय माघन चोर। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विलिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका रसस्वादन करने के लिए आज समस्त भक्त समुदाय आज चामड़ माता के चरणों में एकत्रित हुआ है। भागवत पांडाल में उपस्थित पिता समान मेरे बुजुर्ग, हम उम्र भाई, भक्ति स्वरूपा माता और बहनें, मंच पर आसीन संगीतज्ञ एवं मेरे आचार्यगण एवं संत महात्मा, आप सभी के हृदय में विराजमान अपने श्री राधा रमण देव लालजू की अहेतुकी अनुकंपा को निहारते हुए आज की इस दिव्य ज्ञान गंगा में प्रवेश करेंगे। और बड़े ही हर्ष का विषय है, ग्राम फरैयापुरा वासी एवं जितने भी भक्तगण इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। आज ही है पावन पुनीत परमार्थ कार्य सफलता की ओर सीढ़ियां चढ़ता हुआ आगे चल रहा है। ऐसे यज्ञ एवं आयोजनों का अनुष्ठान ऐसे ही नहीं हो जाता जब तक भगवान कृपा नहीं करते, जब प्रभु कृपा का बल नहीं होता, तब तक ऐसे यज्ञ अनुष्ठान होना संभव नहीं है। जब भी कोई धार्मिक कार्य करो तो नाना प्रकार के विघ्न उसमें आते ही आते हैं, लेकिन जो इन सब को किनारे करके अपना लक्ष्य निर्धारित कर ले कि बस मुझे तो ये यज्ञ, मुझे तो प्रभु को पाना है, तो समझ लीजिए कोई भी विघ्न आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। ये 1.20 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हरि ओम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे
राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हरि बोल। ताली बजा के गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। भैया बोलो गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। लगाई है और ब्राह्मणों ने अपने पास बिठा लिया। बोले ऐसा आनंद बाबा पहले पूजा होगी उसके बाद कहीं जाना पड़ेगा। ब्राह्मण देवताओं ने मांगलिक स्वस्ति वाचन का पाठ किया है। ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न भूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बढ़िया मंगल स्वस्ति वाचन का पाठ किया। पंडित जी कह रहे हैं कि फूल चढ़ाओ तो वो दूरवा चढ़ा देते हैं नंद बाबा। दूरवा जानो कैसे कहवे हैं? हमारे सामने परीक्षित जी के छोरा तो पूरे बाजार में दूर वही ढूंढने के। पंडित जी गुस्सा हो गए। बोले ए नंद बाबा तेरा ध्यान कहाँ है? बोले सांची बताऊं? बोले हाँ सांची बता। मेरा ध्यान तो मेरे छोरा में है। तो सबरे पंडित जी हंस पड़ते हैं। बोले ऐसा है भैया, पहले तो अपने छोरा का मोहड़ो दे गया, तेरे बदले में सबके सबरे पूजा पाठ हम ही निपटा देंगे। संकल्प कर ले तू। तो संकल्प कर लिया। वही जब यजमान पूजा करने की स्थिति में ना हो, व्यस्तता बहुत ज्यादा हो, अथवा कहीं उलझा हुआ हो, तो उसके निमित्त ब्राह्मण देवता उसका नाम और संकल्प गोत्र बोल के पहले बोलेंगे भैया यजमान का गोत्र,
फिर यजमान का नाम, फिर प्रतिनिधि में अपना नाम और गोत्र बोलेंगे, फिर पूजा पाठ कर लेंगे। तो नंद बाबा ने तुरंत संकल्प किया, कैसा संकल्प लिया है महाराज? 2 लाख गौएं दान में दिए। परीक्षित जी कितनी लाख गौएं? 2 लाख गाय दान में दिए। ऐसे ही नहीं दी, उनके जो पैर हैं पैरों पे चांदी मड़वा के, खुरों पे और सींगों में स्वर्ण मड़वा के महाराज, सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके। गाय कैसे दान करते हैं समझ लीजिए, गौदान जो होता है कैसे होता है। गौदान की विधा है महाराज, पैरों में कुछ चांदी डालकर और सींगों में थोड़ा स्वर्ण मड़वाकर, अगर सामर्थ्य ना हो तो भले ही छोटा सा करें, लेकिन जो विधान है उसी के अनुसार। पीला चद्रा, वैसे तो वस्त्र आभूषण अलंकृत करके गौदान करना चाहिए। साथ में ही 1 वर्ष का नित्य प्रति, 1 वर्ष तक खाने की व्यवस्था, जितना वो चारा खाएगी उसके खाने की व्यवस्था का संकल्प करके ही गौदान की जाती है। तो परीक्षित जी महाराज कितनी गौदान करेंगे अब तुम ये बताओ लास्ट में? और ऐसी नहीं पैश्वनी और तरुणी, ऐसे नहीं बूढ़ी टेढ़ी कहूं से पकड़ के पकड़ा दे, लो व्यास जी ले जाओ। जिनकी तरफ हाथ मत करो, यज्ञपति की तरफ। अभी तो तुम्हारा ही नंबर है, यज्ञपति का तो बाद को नंबर है। अरे भैया हमें कुछ ना पता, हम तो लास्ट में संकल्प गौदान लेंगे, तुमसे ध्यान रखी हो, पहले ही व्यवस्था कर रखी हो। बोली राधा रानी सरकार की जय। धेनु नाम्युते प्राधा विप्रभ्यो समलंकृते। धेनु नाम्युते प्राधा विप्रभ्यो समलंकृते। 2 लाख गौओं का संकल्प किया है। कैसे? वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके ब्राह्मणों को तुरंत, और 7 पहाड़ बनाए, तिल के बड़े बड़े पहाड़, और उनका भी संकल्प कर दिया है। जो महाराज सुनता है कि नंद बाबा के यहाँ छोरा भय हो, तो सभी छोरा के दर्शन के तैयार आते चले जा रहे हैं बधाई ले लेकर। रिपीट वगैरह थोड़ी सी ठीक करो इसकी। बोले जहां भी आवाज जा रही है, जहां तक भी आवाज पहुंच रही है, जिन जिन लोगों को पता चल रहा है कि नंद बाबा के छोरा बे हो, तो बधाई ले लेके आ रहे हैं। नंद बाबा ने दर्शन के ताई जैसे घर के दरवाजे पे पहुंचे हैं, तो ग्वाल वालों ने रोक लिया। बोले बाबा कहाँ जा रही हो है? बोले छोरा के दर्शन करवे। बोले ऐसे थोड़ी जावे, तो बोले पहले सजनों पड़े। बोले अच्छा, जब बुढ़ापे में भैया मोकू कहाँ सजा रहे हो तू? अब कथा ब्रज भाषा में चलेगी भैया। बोले बुढ़ापे में मोकू कहाँ सजा रहे हो है? बोले नहीं, अगर छोरा को मोड़ो को अगर दर्शन करवे तो सजनों तो पड़ेगा। तो नंद बाबा ने अपनी वो बढ़िया रेशम की बगलबंदी, पीली बगलबंदी निकाली है, लांग की धोती लगाई है, और मूछन में इत्र फुलेल लगाया है, मोटो मोटो काजर लगाया है, होठन पे लाली लगाई है, बढ़िया पान दबाया है, मोटो मोटो काजर, बढ़िया पगड़ी बांध के और खूब सज के आयो। और कभी शीशा पकड़े तो कभी पगड़ी संभाले, और पूछ पे लगो छोरने, चोरे छोरा सांची बता आज मैं कैसो लग रहा हूँ? बोले सांची बताऊं? बोले हाँ। बिल्कुल ऐसो लग रहा है कि हवाली तेरो ब्याह है के आयो। बोले अरे यार बुढ़ापे में मुँह से बड़ी मजाक करे थे। छोरा के दर्शन के ताई जैसे ही आगे की तरफ बढ़े महाराज, तो एक ब्रजवासी जन कासू जी बधाई में एक मटका दही भर के लेके आयो। नंद बाबा देखे याने तो यहाँ पे रहो नहीं गयो, मटका उठायो और नंद बाबा के ऊपर उड़ेल दियो। बोले दारी के तेने का कर दियो? सब करे धरे पे पानी फेर दियो। बोले तो को पतो ना है? बोले कहावत। बोले जब पहली बार छोरा को मोड़ो देखवे जाए तो दही में नहाए नहाए के जाए। बोले ऐसा कर लाला? बोले हाँ, 2-4 मटकिया और पटक दे मेरे ऊपर। अब तो महाराज
ऐसा दृश्य है, कल्पना करिए महाराज, चारों तरफ दूध दही की धार बह रही है महाराज। कुछ ब्रजवासियों ने माखन के 500 ग्राम के गोला बना लिया और एक दूसरे में फेंक के मार रहे हैं। एक बूढ़ी नुकैया ने कही मैं भी सजूंगी भैया। 95 साल की बुढ़िया, 80 साल पहले जब पाको ब्याह भाव वो आने लहंगा भरिया निकाले, वो लहंगा भरिया पहने वाने और आंखिन से दिखे कम तो उल्टा पुल्टा श्रृंगार कर लिया है। आंखन में लगाए हुए वाली वस्तु तो ऊठन पे लगा ली और ऊठन में लगाए हुए वाली वस्तु आंखन में लगा ली, उल्टा पुल्टा श्रृंगार करके वो भी आ गया। और पूछ रहे चौरे भैया का भयो, जैसे वाने बोली नहीं का भयो, मोहने में एक उदांत ना है। तुरंत एक ब्रजवासी ने माखन को गोला लाया और जोर से फेंक के मारो और बाकी मोहने में जाके जैसी घुसाओ, मोहने में दांत तो है ना जो टिक तो सीधो अंदर पहुंचो। मोहड़ो चाट के बोली अरे भैया का भयो बताई नहीं। बोले तेरा मोहड़ो मीठो है गयो तो न तो को बतू का भयो, नंद के छोरा भयो छोरा। बोले भैया ऐसा छोरा तो रोज होए, ऐसा छोरा था भैया रोज होए महाराज। ब्रजमंडल में जहां जहां तक आवाज जा रही है महाराज, सभी ब्रज की ब्रजबामाएं तैयार होकर सुंदर, कोई माखन लेकर आ रहा है, कोई दही लेकर आ रहा है, कोई दूध लेकर आ रहा है, कोई उपहार लेकर आ रहा है। सभी के सभी नंद बाबा के द्वार पर बधाई लेकर आ रहे हैं। आइए हम सब लोग भी अपने मनोभाव से ऐसा भाव रखेंगे कि नंद बाबा के यहाँ जो भगवान का प्राकट्योत्सव हो रहा है उसमें हम लोग भी सम्मिलित होते हैं। 100 बाई लोगों लाखों बार बधाई, नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई, नंद झुके नंद झुके नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, हो गई बात निराली, हमको हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, ये हो गई बात निराली लोगों, हो गई बात निराली। अरे राती रात में नंद बाबा की, राती रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, नंद झुके। हाथ उठा मेरे को सीधे, हाँ जी तुम उठा लियो और ताली बजा लियो। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके बधाई। किस ऋषमुनिया ने धागा हाथ लपेटा, धागा हाथ लपेटा, ये धागा हाथ लपेटा। ना जाने किस ऋषमुनिया ने धागा हाथ लपेटा, धागा हाथ लपेटा, भक्तों धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहानि हो गई, नंद भवन अनहानि हो गई। अरे नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गई बेटा,
नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके बज रही आज बधाई। कानों में बात चली और सोचे हर ब्रज वाला भक्तो सोचे हर ब्रज वाला। नंद जी गोरे यशोदा गोरी नंद जी गोरे यशोदा गोरी। लाला क्यों भय काला नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके बधाई। 100 बार बधाई लोगो 100 बार बधाई लोगो। 100 बार बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई नंद झुके बज रही आज बधाई। नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। बधाई के दर्शन के लिए अरे जाओ भैया, राधा रानी के दर्शन करके आओ। बरसाने में आवाज पहुंच जाती है। राधा रानी जो है भगवान श्री कृष्ण से 11.5 महीने बड़ी है। राधा रानी के जो पिताजी हैं वृषभान जी, इनकी पहले से ही नंद बाबा से बात थी। बोले हमारे यहाँ छोरी, अगर तुम्हारे यहाँ छोरा हुआ तो हम टीको भेजेंगे। टीको जानो कैसे बोले? हाँ? सगाई से। तो राधा रानी की सखियां, बस ऐसे ना आवाज बढ़ा दो बस। राधा रानी की जो सखियां हैं वो भी सुंदर लहंगा बढ़िया पहन के सुंदर श्रृंगार करके वो भी आई है। जितने छोटे छोटे ब्रजवासी बोले भैया ये छोटी छोटी कहां से आ गई हैं? बोले ये तो को बताओ ना कहां से आई हैं? बोले कहां से आई हैं? बोले ये सब की सब बरसाने से आई हैं और अपने लाला के ताई टीको लाई हैं। टीको बोले टीको लेके आई हैं। अभी छोरा है वे की देर ना है भाई, और टीको पहले आएगा। तू जाने ना कहां से आई हैं? बोले अब जान गए, तेने बता दिए। तो नंद महर घर ढोटा जायो। आप सभी लोग बोलेंगे बरसाने से टीको आयो, ठीक है? क्या बोलना है आपको? और जब हम बोले बरसाने से टीको आयो तो आप कहेंगे नंद महर घर ढोटा जायो। नंद महर घर ढोटा जायो। ये बताओ तुम सबको लाला के जन्म की खुशी ना है? कौन कौन को खुशी है? हाथ ऊपर करो। ये सब चाचा ताऊ तो मेरे रिश्ते के बैठे हुए हैं, बोले हमको खुशी ना जो खुशी है तो हाथ उठा जोर से ऊपर। नंद महर घर ढोटा जायो टीको आयो। पहले इधर के ने बोला जालंग की साइड पहले देख। नंद महर घर ढोटा जायो। अभी ज्यादा आनंद नहीं आया, थोड़ी सी कमी है, 100 ग्राम से और बढ़ जाओ बस। नंद महर घर ढोटा जायो। नंद महर घर ढोटा जायो। अब चाचा ताऊ आपका नंबर है। बरसाने से टीको आयो। अरे भैया बहुत आवाज कम रहेगी, बहुत ज्यादा, ये अनुपात बहुत कम है। नंद महर घर ढोटा जायो। भैया तुम्हें ही साथ देना पड़ेगा, ये तो ढीली ढाल है। नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको आयो। बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर ढोटा जायो। नंद महर घर ढोटा जायो। बरसाने से टीको जायो।
ओ चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ, लाला हुआ नंद लाला हुआ, ओ लाला हुआ नंद लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ। चलो देखिया में नंद घर लाला हुआ। हरि बोल। ताली बजा के। हरि बोल। देखो 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 सब बाल बाल चले होके खुशहाल, देखो सब बाल बाल चले होके खुशहाल, देखो सब बाल बाल होके चले खुशहाल, देखो सब बाल बाल चले होके खुशहाल, संग भैया गल डाल नाचे दे दे ताल, या गंगार में दे दे ताल। जितनी भी कलशवानी मेरी माता बहना है वो खड़ी है, जाओ अपने अपने स्थान पर। ये कलशवानी जो भी है जल्दी जल्दी कर दे है ना। क्या का हुआ लाला जना भाई खुशी हो संग भैया गल डाल नाचे दे दे ताल, या गंगार में दे दे ताल, सब मिले जुल कहे ए संग भैया गल डाल नाचे दे दे ताल, भैया गले आल नाचे दे दे ताल, सब मिल जुल कहे गोप ग्वाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, लाला हुआ नंद लाला हुआ, लाला हुआ नंद लाला हुआ, ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ, वो तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ, चलो 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 देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। बाजे संत घड़ियाल जन्मो लीनो गोपाल, गोपाल, बाजे संत घड़ियाल जन्म लीनो गोपाल, गोपाल, सखी ब्रज में सब बाल कहे जय जय गोपाल, सब बाल कहे जय जय गोपाल, अरे झूले अंगना में पलना है डाला हुआ, चलो देख आवे सच घर लाला हुआ, लाला हुआ नंद लाला हुआ, लाला हुआ लाला हुआ, ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ, वो तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए नंद घर लाला हुआ।
ब्रज में ब्रज राज करने लगे भक्त काज। ब्रज के ब्रज में ब्रज राज करने भक्तों के काज। भक्तों के काज आया सारा समाज दर्शन करने को आज। आया सारा समाज दर्शन करने को आज। सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ। चलो देख में नंद घर। चलो देख आए नंद घर लाला हुआ। देखो गोकुल की और नाचे कैसे रहे मोर। देखो गोकुल की और देखो कैसे रहे और। देखो गोकुल की और कैसे नाच रहे मोर। जैसे गोकुल की और कैसे नाच रहे मोर। छाए बादल घन घोर बोले पंछी करे छोर। छाए बादल घन घोर पंछी गाए घने घोर। छाए बादल घन घोर बोले पंछी के लोर। छाए बादल घने घोर गाए पंछी के लोर। रहो आनंद की बरसाने वाला हुआ। चलो देख आए सखी रंग लाला हुआ। लाला हुआ आनंद लाला हुआ। लाला हुआ नंद लाला हुआ। ये तो नंद जी के कुल का उजाला हुआ। चलो देख आए सखी रंग लाला हुआ। चलो देख हमें नंद घर लाला हुआ। चलो देख हमें नंद घर लाला हुआ। खूब लुटा रहे हैं, जैसे आज भरैया बरा के खूब धन लुटा रहे हैं महाराज, खूब यज्ञ कर रहे हैं, दिल खोल खोल के कर रहे हैं। ऐसे ही नंद बाबा ने किया था महाराज, आज नंद बाबा की तरह ही सब लोग कर रहे हैं। नंद बाबा ने इतना लुटाया महाराज, जो एक बार उनके द्वार पर आ जाता था उसे संसार में किसी के दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। एक व्यक्ति तो महाराज कांसे के बर्तन, फूल के बर्तन, क्या बोलो, कांसो बोलो, फूल बोलो, हाँ? कांसे के बर्तन लेके जा रहा था महाराज। दूसरे ने पूछे, चोरे कहा लेके आया हो तू? बोले तो को पता ना है, कांसे के बर्तन लेके आया हूँ। बोले दारी की रहेगा कांसे के बर्तन में, देख मेरे हाथ में कहा है। बोले कहा तेरे हाथ में? बोले चांदी के बर्तन। वहां ने कांसे के बर्तन वही फेंक दिए। ये बता चांदी के बर्तन कहाँ मिल रहे हैं? बोले चामड़ माता के पास में जो दरवाजा टेंट लग रहा हो वहां पे। बोले अच्छा। तुरंत वहां ने उठाए गए, कांसे के बर्तन फेंक दिए, चांदी के बर्तन ले गए। चांदी के बर्तन बट रहे महाराज, पोटली बांधी चांदी के बर्तन लेके आए रहो, रास्ते में मिलो। बोले हाँ भैया कहा लेके आए हो? बोले चांदी के बर्तन। बोले दारी के रहेगा चांदी में? बोले फिर? बोले गेट नंबर 11 पे सोने के बर्तन मिल रहे हैं। वहां ने चांदी के बर्तन वहीं फेंक दिए और सोने के बर्तन लेके आए हो। सिर पे रख के लेके आ रहे हो, फिर मिल गो रास्ते में, एक पोटली रखे, कहा लेके आए हो? बोले दारी के हीरे जवाहरात लेके आया हूं मैं तो। अरे तेरी तो मैं तो फिर रह गए घाटे में। वहां सोने के बर्तन फेंक दिए और तुरंत दौड़ा गया। कहा? बोले गेट नंबर 22 पे हीरे जवाहरात बट रहे महाराज। कुबेर की बुद्धि भी महाराज घूम जाती है। लोग कह रहे हैं कि महाराज नंद बाबा के पास इतना धन कहां से आया? तो शास्त्र कहता है कि आज अपने लक्ष्मी माता अपने प्राण प्रियतम का जन्मोत्सव, प्राकट्य उत्सव जो मन रहा है, उस आंगन में लक्ष्मी जी स्वयं आके विराजमान हो गई हैं और धन निकाल के अपने खनिजों को, हीरे जवाहरातों को स्वयं लुटा रही है।
अमल कमल संस्था तद्रज पुंजवर्णा कर कमल दितिष्ठा भेदे युगमाम्बुजाचा मणिमुकुट विचित्र अलंकृता कल्पजालये भवत भुवन माता संततम श्री श्रियै नमः। कमलापति के जन्मोत्सव में स्वयं कमला आकर अपने कर कमलों से खूब धन लुटा रही है महाराज। बहुत दिन है गए या उत्सव में मनाते मनाते नंद बाबा ने ध्यान दियो या में सब लोग तो सम्मिलित हैं लेकिन रोहिणी जी ना आई, तो जसोदा को साथ में ले जाके नंद बाबा और रोहिणी जी रोहिणी नंद बाबा के पास, नंद बाबा जसोदा को लेकर रोहिणी जी के पास जाते हैं। बोले भैया चलो, लाला को जन्मदिन है, लाला को जन्मोत्सव है रहे हो है, सभी को मिलके मनाना चाहिए। तो बोले मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले मेरा पति बड़ा कष्ट में है, जेल में है वसुदेव जी। और प्यारे भक्तों, जिसका पति कष्ट में हो उस माता बहन को बहुत ज्यादा सच समझकर नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब बार बार आग्रह किया जसोदा ने, नंद बाबा ने, तो विचार किया कि दुनिया में संसार में नाचने से तो अच्छा है प्रभु के प्राकट्योत्सव में नाचा जाए। और मैं देखता हूं कितनी माता बहनें और भाई बंधु हैं महाराज, जब उनसे कह दिया जाए ना कि भगवान का जन्मोत्सव हो रहा है, बधाई गाई जा रही है, तो नाचो, तब नहीं नाचेंगी। और वही कहीं डिस्को पार्टी हो रही हो तो महाराज वहां जाके सब नाचेंगे। जो हमारी माता बहनें हैं जो बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी, उनसे कहें कि भैया यही नच लो, दुनिया में नचने से तो अच्छा है ठाकुर जी के सामने नाच लो, वो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन बोले शर्म आती है हमें तो। और वही अपने छोरा के सामने, छोरा के ब्याह में कहती हैं क्या, आज मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। लेकिन अगर उनसे कहेंगे भगवान के प्राकट्योत्सव में बढ़िया बधाई गाओ और गीत गाओ, तब नहीं गाए जाते। देखो वैसे इन लोगों को भी ताल नहीं मिलती, अब कितनी जल्दी ताल ढूंढ ली इनने। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तो जब रोहिणी जी ने विचार किया तो रोहिणी जी भी आती हैं और उन्होंने भी सुंदर मधुर बधाई गाई और सुंदर नृत्य किया है। 1 महीना पूरा हो गया, खूब उत्सव चल रहा है। नंद बाबा को ध्यान आई, अरे दादी के हम तो भूल गए। बोले कहा भयो? बोले हम तो या बार इनकम टैक्स दे भी नहीं गए। नंद बाबा ने अपने चाचा ताऊ भाई बंधुओं को बुलाया और कहा ऐसा है भैया, अब तुम थोड़ा सा मेरे लाला को ध्यान रखियो या ब्रज को ध्यान रखियो। मथुरा का राजा कंस है, कंस को जो है इनकम टैक्स दे भी जाना पड़े। इनकम टैक्स तो सब समझो, जो ज्यादा पैसा कमावे, ज्यादा धन कमावे, सरकार की नजर रहे वहां पे, कर देना पड़े कर। तो वह समय के राजा हैं मथुरा में राजा हैं कंस। तो नंद बाबा टैक्स देने के लिए जा रहे हैं। टैक्स क्या है भैया? माखन लेकर जा रहे हैं, दूध लेकर जा रहे हैं, दही लेकर जा रहे हैं। परीक्षित जी बैलगाड़ी पे सारा सामान रख लिया और पहुंच गए मथुरा में। मथुरा में कुछ समय के लिए वसुदेव जी को कंस ने छोड़ दिया था। उसने देखा भैया नंद बाबा तो यहाँ आ गया है और मेरे छोरा कौन देख रहा होगा वहां पे। कंस को जैसे ही कर देकर लौटे सो नंद बाबा और वसुदेव जी की मुलाकात होती है। वसुदेव जी कहते हैं नंद बाबा से, चौरे बाबा मोकू सब पता हुआ तेरे या बुढ़ापे में आके एक छोरा भया हुआ है, तू खूब बधाई गा रहे हो, खूब बधाई लुटा रहे हो, तेन हमको तो बताई ना है। तो हाथ जोड़ के नंद बाबा बोले ऐसा है भैया, मोकू पता चली कि तेरे भी 6 छोरा भय, 6 के 6 छोरा या दुष्ट कंस ने मार दिए। एक गर्भ में खत्म है गयो, लास्ट में ठाकुर जी ने तो को एक कन्या दई, वो दुष्ट ने छोड़ी ना है। अब तेरा इतना बड़ा दुख है कि या दुख के सामने मेरो सुख कछु नहीं है। और सही मायने में मित्र वही होता है प्यारे भक्तों
जो अपने मित्र के दुख को जो चाहे बिल्कुल छोटा सा क्यों ना हो उसको बहुत बड़ा मानकर उसका निदान करे, सच्चा मित्र वही होता है। मित्र वही नहीं होता जो ये दिखाए कि हमने इतना सुख कर लिया, इतना वैभव बना लिया, तूने क्या बनाया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मित्र को जब मित्र का दुख दिखाई दे रहा हो तो आगे बढ़कर उसका निदान करे, ये इंतजार न करे कि मेरा मित्र मुझसे कहेगा कि भाई मेरी मदद कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले कोई बात नहीं, नंद बाबा से मन में कह रहे हैं, बसदेव जी मन में कह रहे हैं, बोले तेरे घर में जो छोरा है वो मेरा ही छोरा है, लेकिन अब तुझे कैसे बताऊं। बसदेव जी ने कहा नंद बाबा, बोले हाँ, बोले आजकल मैंने ज्योतिष सीख ली और तेरे ग्रह बता रहे हैं कि तेरे गोकुल में बड़ी भारी विपदा आए बेवारी है, बड़ा भारी कष्ट आए बेवारो है। नंद बाबा ने विचार किया कि भैया जीवन में बसदेव ने मुंह से झूठ ना बोली तो अब का झूठ बोलेगा, अगर बसदेव कह रहे हो तो सांची बात होगी। ये विचार करके नंद बाबा वहां से जा रहे हैं और एक ही मंत्र बोल रहे हैं, क्या, हे नारायण भगवान मेरे छोरा की रक्षा करिए। एक बार कंस ने जो है इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई, बोले भैया आकाशवाणी ने कहा था कि मुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है, मुझे मारने वाला ब्रज में पैदा हो चुका है, अब कैसे ढूंढा जाए। तो अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर सब बोले महाराज पूरी जड़ ही काट देते हैं। बोले क्या जड़ काटोगे, बोले ब्रजमंडल में जितने भी छोटे छोटे बच्चे होंगे सबको ही मार देते हैं, कहानी खत्म। बोले भाई तुम लोगों को घर में घुसने कौन देगा। तो बकासुर की बहन बोली बकी पूतना, बोले महाराज मुझे आदेश करो। बोले तेरे लंबे लंबे दांत और ये लंबे लंबे नाखून तुझे घर में कौन घुसने देगा। बोले ऐसे ही थोड़ी जाऊंगी, बोले तो बोले बढ़िया श्रृंगार करके जाऊंगी, ब्यूटी पार्लर करके जाऊंगी, दांतों को छटवा के जाऊंगी। बोले नाखून, बोले ये तो आजकल का फैशन है, जिसके जितने लंबे बड़े नाखून है महाराज वो सब पूतना की बहन है छोटी वाली। आजकल तो महाराज नाखून छोटे पड़ जाएं तो वो अलग से और लगे पैसन थे और बहुत बहुत महंगे। कोई बता रहा हूँ महाराज 10-10 हजार रुपया के नाखून लगे अलग से, प्लास्टिक के हो जान कह के भगवान जाने। बोले आजकल तो ये फैशन है और घूंघट लगा के जाऊंगी महाराज, घूंघट में बड़े बड़े काम है जावे। तो मैया अगर सोना होए बढ़िया घूंघट डालो और घर्राटे मारो आराम से, ब्यासी कौन देख रहे। तो आज जो है पूतना ने सुंदर श्रृंगार किया है, होठों पे लाली लगाई है, आंखों में काजल लगाया है, सुंदर श्रृंगार किया है, साड़ी पहनी और घूंघट लगाया है। और देखा कि भैया ये सब की सब भीड़ कहाँ जा रही है। बोले ये पूरी की पूरी भीड़ तो बधाई लेके जा रही है, मोई तो दिखे काऊ के पूत भयो। तो ये भी वही लाइन में लग गई बिल्कुल, सभी लोग बधाई ले लेके जसोदा मैया के पास जा रही थी और दूर से इसको देखा जब जसोदा ने तो विचार करने लगी। बोले पहले तो कभी इसको नहीं देखा है, और इतनी लंबी तड़ंगी है महाराज, कहां से आई होगी। गेहर वन से आई है, नंदगांव से आई है, मधुबन से आई है, वृंदावन से आई है, कहां की गोपी है भैया। जब देखती रही तो बोली पूतना, बोले अरे बहन मोकू ऐसे कहा टुकुर टुकुर देख रही है, मोई तो दिखे तेना भी पहचान ना पाई। अब यशोदा का मतलब ही होता है जो सबको यश प्रदान करे। अगर अभी एक साथ ये बोल दे कि नहीं मैंने नहीं पहचान पाई तो भैया जो है बुरा लग जाएगा उसको। तो बोल दिया, बोले नहीं ठीक है बधाई लेके आइए, स्वागत है तुम्हारा। बोले ऐसा टुकुर टुकुर देख रही, ले बधाई। जैसी मैंने सुनी तेरे छोरा भयो या बुढ़ापे में, मैंने तो तुरंत दौड़ मारी आ गया, बधाई लेके आई हूं तेरे ताई। कहां है तेरा छोरा, ला बाकू आशीर्वाद दे दूं। तो जसोदा ने कही बहन हवाली सोया हो, देखो पलंग पलना में सोए रहे हो, जगइयो मत वाए। बोले ठीक है। पूतना भगवान जहाँ पालने में पौड़े हुए हैं, पालने में लेटे हुए हैं,
उधर की तरफ पूतना जाती है। दूर से भगवान ने देखा, बोले मौसी आ रही है, तो भगवान तो जग रहे थे, सो तो नहीं रहे थे, लेकिन देखा कि पूतना आ रही है तो तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। तो कुछ संत जो है भाव देते हैं कि भाई पूतना ने आंखें बंद क्यों की। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भगवान आंखें बंद करके भगवान से गणेश जी का ध्यान कर रहे थे। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनां परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। मानो गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। बोले भैया गणेश जी, अगर कोई शुभ काम करते हैं तो पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है, तो पहले गणेश जी का ध्यान कर रहे हो। किसी संत महात्मा ने तर्क दिया, बोले ऐसा है, भगवान की आंखों में सूर्य और चंद्रमा का निवास होता है। तो सूर्य चंद्रमा कह रहे हैं कि देखो हमारे प्रभु का जन्म हुआ है माखन मिश्री खाने के लिए, और ये पूतना अपने स्तनों पर कालकूट नाम का जहर लगाकर आई है भगवान को पिलाने के लिए। ऐसी दुष्टा का मुख भी नहीं देखना चाहते, इसलिए आंखें बंद कर। कोई संत महात्मा भाव देते हैं कि शायद भगवान ने इसलिए आंखें बंद की हों कि भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। वाचाम गोचरमनेक गुण स्वरूपम वागे सविष्णु सुर सेवित पादपीठम वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। हे विश्वनाथ भगवान, हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, ये पूतना मुझे जहर पिलाने के लिए आई है, और मेरा जन्म तो माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, और मोकू जहर पीवे को बिल्कुल अभ्यास ना है। लेकिन भोले बाबा तुमको बहुत बड़ा अभ्यास है। समुद्र मंथन में जितना भी जहर निकलो वो सबको पूरा का पूरा जहर। बेटा शब्द नहीं संभल पा रहे हैं, माइक की ये सेटिंग है। आप पी गए थे, तो आज मैं आपको आह्वान कर रहा हूं, आप आए के मेरे हृदय में विराजमान है जाओ। जहर जहर तुम पियो और माखन और दूध मैं पीऊंगा। नाना प्रकार के संत अपना अपना भाव दे रहे हैं। आज जैसे ही पूतना ने बाल गोपाल को गोद में उठाया और तुरंत घर से बाहर निकली, अपना स्तनपान कराने लगी। तो आपने देखा होगा कि बच्चे जब स्तनपान करते हैं तो एक हाथ से दूसरा स्तन भी पकड़ लेते हैं। अब बाल गोपाल तो आराम से चकाचक पायपान करने लगे, स्तनपान करने लगे। पूतना सोच रही थी भैया ये तो कैसा छोरा है, ये तो पिए ही जा रहा है दूध, लगता है अभी थोड़ा सा अभी पहले जहर जाके खून में घुलेगा, रक्त में घुल जाएगा, तब ये मर जाएगा, तब छोड़ देगा। लेकिन अपने राम तो गुडरगुम पीते ही जा रहे थे। धीरे धीरे उसके प्राणों को पीने लगे। जैसे प्राणों को पीने लग जाते हैं, अब इसके मर्म स्तनों में बड़ी वेदना होती है, बड़ी पीड़ा होती है। अब ये चिल्लाई, अरे लाला छोड़ मोकू। बोले मौसी अपने राम की यही तो बात है, पहले तो जल्दी कौए पकड़े ना आए, और अगर पकड़ने का हुए तो फिर छोड़े ना आए। बोले छोटो सो छोरा बोल रहा है। धीरे धीरे उसके प्राणों को भगवान पी जाते हैं, उसका प्राणांत करते हैं। धड़ाम से पूतना जो है गिरती है अपने विशाल जो धड़ाम की आवाज गई, सभी ब्रजवासी चौकन्ने हो जाते हैं। बोले आवाज कहां से आई? जसोदा दौड़ी दौड़ी पालने के पास जाती का मेरा लाला तो ठीक है, देखो तो लाला है ही नहीं वहां। बाहर जाके देखा तो पूतना का विशाल काय शरीर, महाराज बहुत विशाल शरीर है। पूतना की छाती पे बाल गोपाल खेल रहे हैं। ब्रजवासियों ने सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़े और बाल गोपाल को नीचे उतार कर लेकर आए। मैया ने पीठ में चनकटे मार के देखे, थप्पी मार के देखी। बोले लाला तो ठीक ठाक मालूम पड़े, लेकिन ये ऊपर कैसे पहुंचो? ब्रजवासी आपस में बात कर रहे हैं। बोले भैया क्या हुआ? बोले पता ना महाराज, ये पूतना कहां से आ गई, इतनी विशालकाय राक्षसी आ गई है।
पौर्णमासी का दाई है, उसने कहा भैया अब लाला को जो है नजर लग गई है, लाला की नजर उतारनी पड़ेगी, लाला को झाड़ो लगाना पड़ेगा। तो एक पैर ऊपर करके पौर्णमासी दाई बैठी हुए हैं और बाएं पैर पर बाएं जंगा पर बाल गोपाल को बिठा रखा है और मोर पंख से झाड़ा लगा रही है। पूर्वे रक्षतु वाराः आग्नेयां गरुड़ध्वजा दक्षिणे पद्मनाभस्तो नैऋत्यां मधुसूदना। लड्डू गोपाल जी कह रहे हैं वाह मैया वाह, मेरे नाम से ही मुझको झाड़ा लगाया जा रहा है। लेकिन बढ़ियाओं का माताओं का तो एक पुराण होता है ना, वात्सल्य पुराण, वो सबसे अलग ही पुराण होता है। जो बात कहीं ना मिले वो इन मैयाओं के पुराण में जरूर मिल जाती है। ब्रजवासी विचार कर रहे हैं कि भैया सब बात ठीक है, लेकिन ये पूतना मरी कैसे है? तो एक ब्रजवासी प्रश्न करता है, दूसरा ब्रजवासी उत्तर देता है। एक ब्रजवासी कह रहा है, बोले भैया अपनी लाला को लेके भाग रही होगी तो खूंटा में ठेबो खाई गई होगी तो धड़ाम सीधा गिरी होगी। ब्रजवासी बोला दारी के अगर खूंटा में ठेबो खाए के गिरती तो पट्ट गिरती, ये तो चित्त परी है। बोले भैया कैसे गिरी होगी, सब विचार कर रहे हैं। इतने में नंद बाबा आ गए। नंद बाबा को जब सारी स्थिति पता चली तो कहने लगे, बोले भैया आज मैं मान गो कि मेरा मित्र बसदेव पक्को ज्योतिषी है। माने मुँह से कही तेरे ब्रजमंडल में जो आपत्ति विपत्ति आए बीमारी है और मैं ना आ पायो, वहां से पहले पूतना आ गई। और जैसे ही मोए मेरे मित्र ने बताई कि तेरे घर में विपत्ति आई बीमारी है, तभी से मैं भजन कर तो आया रहूंगा कि नारायण भगवान मेरे छोरा की रक्षा करियो, नारायण भगवान मेरे छोरा की रक्षा करियो। सोई विचारे भोले भाले ब्रजवासी कहवे लगे, बोले तभी हम कहें पूतना कैसे मरी। अब पता चलो है पूतना तो नंद बाबा के भजनों से मरी है। सब ब्रजवासी बोले बाबा या पूतना को कहा करें, बोले अपने घर से जाओ कुल्हाड़ी लेके आओ, या के नीचे जितने भी पेड़ हैं सब टूट गए इनको काटो या पूतना के छोटे छोटे टुकड़ा करो, उन पेड़न ने लकड़न ने या के ऊपर डालो और जलाओ। या कोई संत महात्मा बताते हैं, बोले पूतना का संकट भजन मैया किसी ना किसी बहाने से कोई ना कोई उत्सव तो मनाती ही रहती है। एक दिन लाला ने अपने आप करवट बदल लिया। मैया ने बुलाई को ना, मैया ने बुलाया नाई को, बोले नाई, बोले हाँ ब्रज में लगा दे दुहाई। बोले काहे की दुहाई? बोले बुलौआ है। बोले काय को बुलौआ है? बोले मेरे लाला ने करवट बदल लिया तो करवट बदलवे को बुलौआ है। नाई ने लगाई दुहाई, बोले भैया जसोदा के यहाँ को बुलौआ है, करवट बदलवे को वाके छुरा ने आज अपने आप करवट बदल लिया है। तो सभी ब्रज की बामाएं फिर बहाने से ले लेके बधाई चली आई और बधाई गीत गाने लगी। तो जैसे ही बधाई गीत गा रही थी तो मैया ने कहा, अरे बहना थोड़ा धीमे गाओ, मेरा छोरा जग जाएगा। तो ब्रज बामा बोली, अगर तो कुछ छोरा सुआए हुए हो तो हम कायले बुलाए, ऐसो कर तू छोरा है अपने सुआए ले, हम तो गीत भजन कछू ना गाएंगे। बोले नहीं ऐसा करो, रुक जाने का छोरा को मैं दूर करे आऊं। तो एक जो है वहां के ऊपर पुराने मटका रखे, मैया ने पलना ले जाएंगे वही बैलगाड़ी के नीचे लगा दिए। बोले यहाँ पे सोता रहेगा आराम से, हम वहां पे भजन करेंगे। सब बधाई गा रही हैं, सभी ब्रज की बामा गीत गा रही हैं आराम से। लाला विचार कर रहे हैं, बोले हमारे गीत गाए जा रहे हैं और हमें उठा के दूर धर दो, हम भी जाएंगे भजन में। तो अब कैसे बुलावे? तो बाला नाम रोदनम बलम, बच्चों का बल क्या होता है? बच्चा जब रोने लग जाए तो मैया समझ जाती है। तो बच्चे ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब लड्डू गोपाल रो रहे हैं, लेकिन खूब ढोलक बज रही है, खूब नगाड़े बज रहे हैं, महाराज कौन सुने उनकी? तो इनको फिर गुस्सा आया। इन्होंने अपना एक पैर उठाया और बैलगाड़ी में लगाया तो बैलगाड़ी आकाश मंडल में चली गई महाराज, और धड़ाम से नीचे आके गिर गए, सब मटके फूट जाते हैं, गाड़ी टूट जाती है, कीर्तन बंद हो गया। सभी ब्रज की बामा और जसोदा लाला के पास आई और बोली, भगवान जाने न आंधी आयो न तूफान आयो, ये बैलगाड़ी हवा में कैसे उड़ गई? तो छोटे छोटे बच्चे वहां पे खेल रहे थे। बोले मैया हम तो को बताएं? बोले हाँ बता भैया।
बोले पहले तो तुम सबरे भजन कर रहे तो लाला ने तुम सबरे बुलाए, तुम नहीं आए, इशारे से रोए, तुमने नहीं सुनी। बोले फिर या को बड़ी गुस्सा आई और यानी एक लात मारी महाराज, ये गाड़ी आकाश मंडल में चली गई। मैया बोली दारी के भंग के नशा में दिखे, ये छोटा सा छोरा लात मार देगा और ये गाड़ी हवा में उड़ के चली जाएगी। बालक कहवे तेरी सो मैया, हम सांची बोल रहे हैं, पर मैया ने एक ना सुनी। बोले बाल हट, बोले ये बालकों की बातें हैं, ऐसा मान करके उन पर विश्वास नहीं किया। जब भी भगवान का जन्म होता है तो भोलेनाथ उनके दर्शन के लिए जरूर आते हैं। तो महाराज भोलेनाथ जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं और दर्शन के लिए आ रहे हैं। तो मैया ने कहा ऐसे मत जाओ, थोड़ा सच समझ के जाओ, तुम चल देते हो जहीं भस्म लपेटी है और गले में सांप डला हुआ है, थोड़ा श्रृंगार करके अच्छे से जाओ। बोले अच्छा, तो भोलेनाथ आज श्रृंगार कर रहे हैं, बढ़िया कोट पैंट बढ़िया पहन लिया है, धोती लांगी पहनी हुई है, बढ़िया मोती की माला पहनी हुई है, और जो सांप डला हुआ है जो उनके गले में, भगवान उसको उतार रहे हैं। तो वो हाथ जोड़ के बोला महाराज एक निवेदन है, यदि आपका मन हो तो कहें। बोले कहो। बोले प्रभु जब भी संत महात्माओं के पास जाते हैं किसी के पास, तो दिखावा करके नहीं जाना चाहिए, जैसे रूप में है वैसे ही जाना चाहिए। तो भोलेनाथ प्रसन्न हुए, बोले बेटा तेरी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो तुरंत साहब पैंट कोट साहब सब उतार दिए महाराज साहब, धोती कुर्ता उतार दिए। बोले हम तो ऐसे जाए, द्वारा से भस्म लपेट ली। बोले हम तो ऐसे ही जाएंगे। मैया ने कहा कि बोले दर्शन नहीं होंगे ऐसे। बोले कैसे नहीं होंगे दर्शन, दर्शन होंगे। तो आज भोलेनाथ जी जो है दर्शन के लिए आ जाते हैं और आवाज लगा रहे हैं बाहर से ही। पहले तो भिक्षा मांग रहे हैं बाहर से, क्यों भाई भिक्षा मांगेंगे अलग जलाएंगे तभी तो आएंगे। तो तुरंत जो है सुंदर पाठ कर रहे हैं, क्या कैलासाचल कंदरालय करे गौरे उमा शंकरे कौमारे निगमार्थ गोचर करे ओंकार बीजाक्षरे मोक्षा द्वार कपाट पाटन करे कासे पुराधीश्वरे वेक्षां देहि कृपा बलम मन करे माता नभुवनेश्वरी। अलख निरंजन जो ही अलग जगाई जो मैया दाल चावल और महाराज नाना प्रकार की वस्तुएं खाने के लिए आई। बोले ये नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए। बोले नहीं मुझे तो तेरे लाला के दर्शन करने हैं, तेरे लाला के दर्शन का दान चाहिए, तेरे लाला के दर्शन के लिए बड़ी दूर से आया हूं मैं महाराज, बड़े बड़े पहाड़ों को पार करके, बड़े बड़े पर्वतों की गिरकंदराओं को पार करके आज तेरे लाला के दर्शन के लिए आया हूं। मैया मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे। बोले नहीं मुझे तो दिख है ये जो है बाबा कुछ बड़ी भेंट चाहे। तो फिर जाती है द्वारा और थाली में हीरे जवाहरात भर कर लेकर आती है मैया और बोली ले। बोले मैया मुझको ऐसा प्रलोभन मत दे, देख अब मैं तुझे दिखाता हूँ। तुरंत एकदम हाथ आगे किया तो तमाम स्वर्ण के आभूषण असरफियां हीरे जवाहरात प्रकट हो जाते हैं। बोले ये ले मैया मेरी तरफ से और तू ले जा, तू मेरा वेश तो देख ले, मुझे इसकी क्या जरूरत है। बोले फिर क्या। बोले तेरे लाला के दर्शन करने। बोले नहीं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगे, तेरे गले में इतना लंबा चौड़ा सांप है महाराज, मेरा लाला तो अगर फोटो में भी सांप है देख ले तो डर जावे। बोले अरे मैया तू ना जाने ये तो एक सांप है, 1000 फन वाले सांप के ऊपर तेरो लाला शोभे। बोले ऐसा है लाला, ऐसा है बाबा। बोले हाँ तू गलत एड्रेस पे आ गया, तू जो कह रहा है ऐसा होगा लाला, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा लाला तो अगर फोटो में भी सांप है देख ले तो चुपचाप मेरी गोद में आके चढ़ जावे। तो ऐसा है बाबा एड्रेस गलत है, थोड़ा एड्रेस दोबारा चेक कर ले। बोले नहीं एड्रेस तो यही है, यही एड्रेस है बिल्कुल। बोले मैं तो को जीवन में कभी दर्शन न कराऊंगी, कबू दरवाजे पे आऊंगी नहीं महाराज, तो कबू दरवाजे पे झांकूंगी नहीं यहाँ पे। बोले तू कब तक दर्शन नहीं कराएगी। बोले कबू दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले कबू तो जब दरवाजे पे आएगी अपने लाला लेके यहीं अपनी धूनी जमा लेंगे। मैया बोली तू धूनी जमा जा धूना जमा।
मैं नहीं करा रही दर्शन, दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। मेरे यहाँ बहुत दरवाजे हैं, 85 चौक वाला है महाराज, दूसरे दरवाजे से निकलना प्रारंभ हो जाऊंगी। बाबा बोले तू अभी जानती नहीं है योगी की हट क्या होती है। मैया बोली मोह तो दिखे दारी के, तो त्रिया हट के बारे में ना पता। भोलेनाथ जी उदास हो जाते हैं और प्रार्थना कर रहे हैं मैया से। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। ए मैया अपने या लाल के जय हो। दर्शन करवाए दे मैया अपने या लाल के। अब ताली बजा ले, ये तक मत देखो, ठीक है। मन मोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के। मोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के। मनमोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के। दर्शन करा दे मैया, दर्श करा दे मैया अपने या लाल के। मनमोहन हाथ उठा के बजाओ। मनमोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के। मनमोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के। हरि बोल। भोले बाबा कह रहे हैं जन्म सुनो तेरे लल्ला को, मन में बहुत सिहाया जिया मेरा ललचाया। जन्म सुनो तेरे लाला का, मन में बहुत सिहाया जिया मेरा ललचाया। जिया काशी और कैलाश को तज कर, काशी और कैलाश को तज कर नंदगांव में आयो, नंदगांव में आयो आयो। अलखो जगायो, अलखो जगायो आके झोली कुदार के। मनमोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के। हरि बोल। श्री राधे। और ये कलश वाली जितनी भी माता बहना है वो अपनी जगह पे खड़े हो जाएं एक जगह आकर। और ये और अधिक ज्यादातर ये एक जगह रहें, कलश वाली जितनी भी हैं अलग अलग ना रहें। भोले बाबा से मना कर रही है माँ यशोदा। भोले बाबा कह रहे हैं अरे ऐसा जोगी नाऊ में मैया जो घर घर अलख जगाऊं, साची तो ही बताऊं साची। साची तो बताऊं, साची तो बताऊं। और
दर्श करा दे लल्ला के नहीं। देखो अम्मा बड़े अच्छे दर्शन है रे उल उल के। दर्श करा दे लल्ला के नहीं, यहीं पे धूनी रमाऊं रमाऊं रमाऊं। डरती है क्यों तू मैया, डरती है क्यों तू मैया, जोगी के हाल से। मनमोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के, मनमोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के। हरि बोल। जब माँ यशोदा ने भोले बाबा से मना कर दिया, तो इतकू कहाँ देख रहे हो, रोज आ रहे रोज सम्मान कर रहे, ताली बजाओ तो। जब भोले बाबा को दर्शन नहीं कराती है माँ यशोदा, देख ले माँ मैया की सुन आना कानी, रोए गए कृष्ण मुरारी, मारत है दिलकारी, मारत है दिलकारी, मारत है दिलकारी। माँ यशोदा कहने लगी, बाबा ये क्या जादू किया, जादू किया, कैसी आफत डाली, कैसी आफत डाली। डरे गया बाबा तेरे, डरे गया बाबा तेरी डमरू की ताल से। उठाओ बिल्कुल सीधे हाथ, कन्हैया के हवाले कर दो, हाथ उठा लो पूरे बिल्कुल झंडे मारे और ताली बजा के चल लो डुगरिया। मनमोहन मदन मुरारी गोपाल के, मनमोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल। कराए दे सो कराए दे मैया अपने या लाल के। मनमोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के, मनमोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के। मनमोहन मदन मुरारी प्यारे गोपाल के। बजाओ ताली। हमारो दिल हमारो मन राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई रे। ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे। हमारो मन तुम्हारो मन, हमारो मन राधा ले गई रे, राधा ले गई रे, हमारा मन राधा ले गई रे। राधा 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 राधा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, शिवा के बिहारी लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
कबे गुंजरी मत काले गौजी कर कर काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे श्री राधे राधा के मोटे 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 नैन राधा के हरे जिसमें कचरा जब लगे काले रंग पे मोरन रुदन करे रुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे मोरनी रुदन करे लंबे लंबे केस राधा के लंबे 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 केस राधा के जिसमें मांगे सिंदूर भरे काले रंग पे मोरन रुदन करे लंबे लंबे पंख मोर के लंबे पंख मोर के लंबे 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 पंख मोर के जिसका खोया जगह फिरे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग पे मोरनी अरे रुदन करे रुदन करे